अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 6 सबक ग्रामर में तीसरा सबक है आज हमारा। तो आइए चलते हैं सर्फ नहू की क्लास में। हमने पिछली दफ़ा आमिल और गैर आमिल का जो है वो फ़र्क किया था और आमिल की इब्तदा की थी। आमिल लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, यानी उनकी दो किस्में होती हैं। एक जो होता है वो आमिल होता है जो कियासी होता है, जिसको आप पहचान सकते हैं कियास से देखकर, और उसके लिए कोई ज़ाब्ता और कानून होता है। दूसरा होता है समाई, वो जिसके अमल करने के लिए कोई ज़ाब्ता और कानून ना हो, और वो सिर्फ अहले ज़बान से या जो है जो अहले इल्म है उनसे सुनकर जो है पता चलता है अच्छा जी ये आमिल है और ये अमल करता है। हम अब उनमें से सबको नहीं पढ़ेंगे जो 100 आमिल से पिछली दफ़ा आपको मैंने बताए थे। हम ग्रुप में से वो ख़ास ग्रुप जो है उनको पढ़ेंगे जो बहुत अहम है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जो बाकी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सबक में एज ए जो है वो जैसे बोनस पॉइंट रखते थे, इस तरह उनके ग्रुप को एक एक करके जो है अपने असबाक में लेंगे। आज हमारा ये आमिल गैर आमिल का आखिरी सबक होगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम प्रॉपर जो एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम है इसका QC6 का ग्रामर का, उसे फॉलो करेंगे। हाँ, अलबत्ता हर लेसन में 5 से 10 मिनट के लिए हम उसमें इजाफी मवाद जो है बोनस के पे जो होता है वो रख के उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हरफ जार, ये वो हरफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को जो है जर की हालत में ले जाते हैं। एक दूसरी बात है कि हरफ जर के बाद इसम होता है, यानी आप ये पहचान रखें कि अगर जर हर्फ जर आ रहा है उसके बाद कोई लफ्ज आ रहा है तो वो इसम होगा। और इसके लिए टोटल अरबी में, अरबी ग्रामर में 17 हर्फ जर है। एक शेर कहा जाता है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुंजला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये शेर है, ये आपको दिखा देते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। बाओ ताओ काफू लामो वाओ मुंजो मुंजला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। फी को दरमियान में रखें तो उससे पहले जो है वो क्या कर लें, रुब्बा हाशा मिन अदा, और फी के बाद 4 हरफ लें, एन से अन अला और हत्ता इला। तो ये शेर बहुत आसानी से याद हो जाता है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुंजखुला, आखिरी में दोनों मीम है और वाह के साथ है, और उससे पहले बा ता काफ लाम है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुंजखुला रुब्बा हाशा। उसके बाद जो है आपने क्या कहना है, मिन अदा फी, यानी फी से पहले रुब्बा हाशा मिन अदा, और फी के बाद अन अला हत्ता इला। ये 17 है। और मैं तो कहता हूँ ये 17 याद करने की भी जरूरत नहीं है। कुरान में चूंकि 11 आए हैं, आप उन्हें पक्का कर ले, वो आपको हमने QC1 में और QC2 में पूरे करा दिए थे। QC1 में 7 थे। बी, वो जो है आप शुरू करते हैं ली मिन अन बी फी अला इला, ये 7, और 4 उसमें हम कहते हैं आप इजाफा कर लें, वो क्या है, का ता वा और हत्ता। तो ये 11 हो गए, ये 11 कुरान में आते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रामर से शौक है, आप याद करना चाहते हैं, तो इस शेर को याद कर लीजिए। बाओ ताओ काफु लामो वाओ मुंजो मुंजखुला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। इनका अमल क्या होता है, ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देते हैं, और दूसरी बात है ये आते ही जो है इसम से पहले है। दूसरा ग्रुप जो है शिबे फेल की तारीफ, जिसे मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं। ये जो हर्फ हैं ये क्या है, ये फेल की तरह काम करते हैं, इनका काम जो है वो फेल की तरह होता है, इसलिए इनको शिबे फेल कहते हैं। शिबे फेल यानी फेल नहीं है,
उनकी शक्ल के हैं, उन जैसे मिलते जुलते हैं, मुशाबत रखते हैं। शिबा का मतलब शक्ल उन जैसी है, शबाहत उन जैसी है। ये 6 है, बल्कि सॉरी ये 8 है। इस 8 में क्या होता है, शिबी फेल के अंदर जो आते हैं इसमें मसदर आता है जैसे मरूर, इसी तरह इसमें फाइल आता है जैसे मारून, इसमें मफूल आता है जैसे मगदूब, इस सिफत सिफत मुशब्बह बिल फेल आती है जैसे हसन, इसमें तफदील आता है, इसमें मंसूब आता है, इसमें फेल आता है और इसमें मुबालगा। ये 8 है। इन 8 को शिब फेल कहते हैं, यानी ये फेल से ही बनते हैं, ड्राइव्ड होते हैं, मुश्तक होते हैं, लेकिन ये उनसे मिलते जुलते हैं, इन पे शक हो जाता है, होते ये सब इसम है, ये याद रखिएगा। फिर है जर्फ। आपने सुना होगा, उर्दू में भी हम पढ़ते हैं ज़र्फ़े ज़मा ज़र्फ़े मकान, यानी टाइम या वक्त या जो जगह है उसके बताने के लिए ये दो ही होते हैं, ज़र्फ़े हकीकी, ज़र्फ़े मजाजी। ज़र्फ़े हकीकी क्या होते हैं, वो जो ज़माने और मकान को जाहिर करने वाले अल्फाज हैं, जैसे दिन और रात, शब और रोज, लैलो नहार, घंटा, मिनट, सात, मस्जिद, मकतब, ये सब क्या है, ज़र्फ़ है। जो किसी जगह को जाहिर करते हैं वो ज़र्फ़े ज़मा, ज़र्फ़े मकान, और जो वक्त को जाहिर करते हैं ज़मान। और ये क्या है, ये हकीकी होते हैं, ये दोनों जो है ज़र्फ़ हकीकी होते हैं। एक होता है ज़र्फ़े मजाजी, ये जो है जार मजरूर जो होता है इसको ज़र्फ़े मजाजी कहते हैं। ये जो आपका जार मजरूर का जो कंपाउंड बनता है ना, ये ज़र्फ़े मजाजी होता है। इसको कहते हैं शिबी जुमला खबर। ये आपने सुना होगा शिबी जुमला खबर का लफ्ज। ये शिबी जुमला खबर जो है ये असल में ये ज़र्फ की एक टाइप है जो जार मजरूर की शक्ल में होते हैं। ये जो है क्या है, ये कहलाते हैं मजाजी। हकीकतन ये नहीं होते, क्योंकि जार मजरूर को आप दिखा नहीं सकते। शिबे जुमला कहकर जो है इसे आप जो है ज़र्फ की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इनके आगे दो टाइप होते हैं, एक लघु होता है और एक जो है वो ज़र्फ़े जो है ये मुस्ततर होता है। लघु होता है जो जाहिर होता है, पता चल रहा होता है, और मुस्ततिर होता है जो मानवी लिहाज से छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आ रहा होता। इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, आपने सिर्फ ज़र्फ और जो है हकीकी जो है उसको पहचानना है। ज़र्फ हकीकी के जो एग्जांपल जो है वो आपको अस्पाक में पहले भी बताई गई हुई है, और अगली क्लास में एज ए बोनस पॉइंट में मैं आपको उसके डाल दूँ। अब मुशब्बा बिल फेल पे आते हैं। मुशब्बा बिल फेल जो है ये शिबे फेल से मुख्तलिफ है। शिबे फेल तो वो 8 थे, ये जो हर्फ मुशब्बा बिल फेल है ये 6 है। ये वो हरूफ हैं जो फेल की तरह एक्ट करते हैं। इनके बाद आने वाला इसम जो होता है इनका इसम हो जाता है, और जो खबर होती है वो इनकी खबर कहलाती है। ये अपने इसम को जो है मंसूब यानी जो है वो नस्ब की हालत देते हैं, और अपनी खबर को जो है ये मरफू रहने देते हैं। ये वो वाले हैं, आइए इन्हें देखते हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लकन्ना, लाअल्ला। इनके बाद जो इसम आता है वो इनका इसम कहलाता है, जैसे इस्मो इन्ना और खबर खबरो इन्ना। इसका इसम जो है वो मंसूब होता है, खबर जो है वो मरफू होता है। ये हमने बड़ी तफसील से देखे हैं इनको, इस पे इतना अमल हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज के इनके मायने जो है फर्क थोड़ा थोड़ा है वो देख लेते हैं। इन्ना और अन्ना का फर्क क्या होता है, ये दोनों तहकीक के लिए आते हैं, यानी ये बताते हैं कि हमारे इसम के लिए हमारी खबर यकीनी तौर पर साबित है, यानी पक्की बात है जो हम कह रहे हैं। इन्ना जैदुन कामिल, बेशक जैद कायम है, इसका मतलब ये पक्की खबर है, जैद खड़ा है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तस्दीक करने के लिए आते हैं दोनों लफ्ज, इन और अन्ना। दूसरा कान्ना, ये तशबीह के लिए आता है, ये बताता है कि मेरा इसम मेरी खबर के साथ मुशाबा है। जैसे काना जैदुन असद, गोया के जैद जो है शेर की तरह है, यानी शेर तो नहीं है, शेर की तरह दिलेर बहादुर या शेर की तरह सिफात रखता है। तो काना जो है तशबी के लिए आता है। इसी तरह लकिन्ना, ये जो है हर्फ इस्तदराक है, यानी ये पहले कलाम में पैदा होने वाले वहम को दूर करता है, उसके अंदर जो है एक मजबूती लाता है। जैसे जा जैदुन लकिन्ना उम्र
ओ लम यही, जैद आया लेकिन उमर नहीं आया। तो ये क्या है, इस्तराब वहम को दूर करता है कि क्या वाकई जैद आया था या उमर आया था। तो ये कंफर्म कर देता है कि कौन आया था और कौन नहीं आया। फिर है लैता। लैता जो है ये तमन्ना के लिए आता है, ख्वाहिश के लिए आता है। जैसे लैतल शबाबा यऊ, काश के जवानी लौट आए। तो ये इनका थोड़ा थोड़ा फर्क है। इन्ना अन्ना कान्ना लकिन्ना लैता, और इसी तरह लाल्ला जो है वो भी इसी तरह शर्तिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब आ जाए, एक लफ्ज बहुत आप सुनेंगे आता है, माए काफिया। ये इंशाल्लाह आने वाले असबाक में आपको मैं इनमें से जो जो ये अहम हरूफ हैं और जो ज्यादा मल्टीपल यूजेस के आते हैं उनको हम ऐसे बोनस पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहला वाला है वो मैंने ये माँ का रखा है। माँ के 10 इस्तेमालात हैं, उनको हम देखेंगे। उसको कहते हैं मात, यानी माँ के 10 जो मात है उनमें से एक है माँ काफा। आज उसको देख लेते हैं। हरूफ मुशब्बा बिल फेल के बाद अगर माँ आ जाए तो ये जो है उसके अमल को जाहिर जाहिल कर देता है, यानी उसके असर को रोकता है। काफा के मानी है रोकना। काफा ये कफ को कहते हैं। कफ ये हथेली होती है ना, आपने किसी को रोकना तो क्या कहते हैं, ऐसे ही इशारा करना, रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये माँ ये काम करता है। मसलन एक किसी फेल के साथ उससे पहले आमिल आ रहा है, माँ अगर काफा है तो वो उसके अमल को रोक देता है। आइए मिसाल देखते हैं। इन नमा जैदुकान, माँ को निकाल दीजिए, ये था इन्ना जैदुन कायमन, बेशक जैद खड़ा, पक्की बात। अब इन्ना जो है उसने क्या किया था, जैदन कर दिया था, नस कर दिया था ना, मंसूब कर दिया था। इन अल्लाह, जैसे अल्लाह को उसने नस किया। अब जब ये माँ है तो इसने क्या किया, इन नमा जैदुन कायमन, इसने जैदन को जैदुन कर दिया, तब्दील नहीं होने दिया। इसने इन्ना के असर को ऐसे रोक लिया, रुकावट बन गया। जैसे कोई किसी को मार रहा होता है ना, तो आप दरमियान में आ जाते हो, उसे रोक दो, नहीं मार सकते, रोक दो। तो ये वाला काम करता है। तो ये इसको काफा कहते हैं, ऐसे माँ को। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है, अगर लैता के बाद माँ आ जाए काफा, तो ये दोनों तरह है, रोकता भी है, अमल भी करने देता है, दोनों तरीके से मुमकिन करता है। बाकी सब में जहां जहां माँ काफा आएगा, ये जो हमने 6 जो है वो पढ़े थे मुशब्बा बिल फेल वाले, उन सब के असर को रोकता है। लेकिन अगर लयता के साथ आए, फिर ये उसको दोनों तरीके से करता है, रोक भी सकता है और अमल भी करने देता है। ये इसकी मिसाल देखें। लयतमा शबाबा यऊदू, यहाँ पे देखें इसने क्या किया, लयता को जो है माँ ने अमल करने दिया है। अशबाबू था, उसको अशबाबा कर दिया। और दूसरा इसका जुमला दिया, लयतमा अशबाबू यऊदू, दोनों जुमले दुरुस्त है। यहाँ पे क्या, शबाबू को उसने तब्दील होने नहीं दिया। तो लैता से बाद जो माँ काफी आता है, बाज औकात वो अमल करता है, बाज औकात या दोनों जायज हैं, उसका मतलब दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये आपने याद रखना है कि लैता के साथ अगर माँ आ भी रहा है, मुमकिन है वो तब्दीली भी आए उस जुमले में, और हो सकता है ना आए। वो इस्तेमाल करने वाले पे तब्दीली लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता। लेकिन बाकियों के साथ ये जो इन कान्ना लकिन्ना और लाल्ला जो है, उनके अंदर माँ काफी अगर आएगा तो उनके असर को रोक देगा। अब आ जाए इन्ना और अन्ना में फर्क क्या है। इन्ना और अन्ना की पहचान का कायदा ये है, जहां मुफरद की जगह हो, यानी एक हरफ आए, वहां अन्ना आएगा। क्योंकि अन्ना जो है जुमले को मुफरत की तावील में कर देता है। अगर जुमले से पहले भी आएगा तो उस पूरे जुमले को एक लफ्ज के मायने में ले जाएगा। और जब जिस जगह जुमला जरूरी हो वहां इन्ना आएगा। दोनों के मायने एक हैं, इन्ना अन्ना के। लेकिन इन्ना का फर्क ये है कि ये मुफरत के साथ आता है या जुमले को मुफरत के मायने में ले। और जबकि इन्ना जो आता है, वो जो अन्ना आता है, अन्ना जो है वो मुफरत और जुमला दोनों के साथ आएगा, दोनों यानी आ सकते हैं। तो ये दोनों जो है आपने याद रखने हैं। ये 12 मुकामात हैं जहां इन्ना, और 12 मुकामात हैं जहां पे अन्ना पढ़ा जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हम इन्ना इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे अन्ना इस्तेमाल करते हैं। पहले इन्ना के देख लेते हैं। कौल के बाद आता है, जैसे कालत इन्नल मलूक का, कालत।
इसी तरह हरफ तंबी के बाद आता है, जैसे अल्लाह अल्लाह, इन्ना औलिया अल्लाह। हैसु के बाद आता है, जैसे अजलिसु हैसु इन्ना जैदन जालिसुन। इज़्ज़ा के बाद या इज़ के बाद आता है, जैसे जैतो का इज़ इन्ना जैदुन अमीरुन। कलाम के शुरू में आता है, जैसे इन्ना अल्लाह गफूरुन। सिफ्त के शुरू में आता है, जैसे मररतु बिरिजालिन इन्नहु फातिलुन। कसम के बाद आता है, जैसे वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अमर के बाद आता है, जैसे अकरम जैदन इन्नहु फादिलुन। नहीं के बाद आता है, जैसे ला तद्रिब जैदन इन्नहु आलिमुन। नदा के बाद आता है, जैसे या बुनैया इन्नल्लाह इस्तफा। जब इसकी खबर पर लाम दाखिल हो वहां आता है, जैसे वल्लाहि यालमु इन्नका लरसूलुहु। और मौसूल के बाद आता है, जैसे व आतैनहु मिनल कुनूर मा इन्ना मफातहु लतनूउ बिल उस्बती। तो ये 12 मुकामात हैं जहां पे इन्ना इस्तेमाल होता है। आपको इन सब की तफसील याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि इन्ना जो है वो मुफरद के लिए आता है या जुमले को मुफरद कर देता है मायने में। वो कहते हैं ना मजदरिया, मजदरिया मायने में उस तरह एक लफ्ज की तरह ले। और अन्ना कहाँ आता है उसके देखिए, जब फाइल वाक़ हो, जैसे बलगनी अन्ना जैदुन कायमुन। जब मफूल वाक़ हो, जैसे समय तो अन्ना जैदन फाजिलुन। जब मुब्तदा वाक़ हो, जैसे इंदी अन्ना का कायमुन। जब खबर वाक़ हो, जैसे इत्तकादी अन्नहु फादिलुन। जब नाइब फाइल वाक़ हो, जैसे अखबरनी अन्ना का कायमुन। जब मुदाफ इलैह वाक़ हो, जैसे फ़अलतु हाज़ा करामत अन्ना का कायमुन। बाबे आलिमा के जो है बात, जैसे वालमु अन्नमा गनमतुम मिनल शैइन। बाबे जन्ना के बाद, जैसे जननतु अन्नहु फादिलुन। लम के बाद, जैसे लम अन्नहु आमनु। लौला के बाद, जैसे लौला अन्ना का मुंतको इंतलकतु। इल्ला के बाद, जैसे जैदुन गनियुन इल्ला अन्नहु शक्युन। और हर्फ जर के बाद, जैसे हजिजतु मिन अन्ना का कायम। तो ये 12 मुकामात हैं जहां पे अन्ना आता है और 12 हैं जहां पे इन्ना आता है। इसके तफसील की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिए, बता दिए। अदरवाइज आप सिर्फ इन्ना और अन्ना में ये एक फर्क कर लें कि एक जो है वो क्या है, मुफरद पे आता है या जुमले को मुफरद के मानी में आता है, और जुमला और मुफरद के लिए दोनों भी आते हैं। फिर वो दूसरा अन्ना नहीं आ सकता उसमें दूसरे जगहों पे। आपने सुना होगा मा वला अल मुशबतान बिल्लैसा, माओला बिलैसा। इसको शॉर्ट कहते हैं माओला बिलैसा। लैसा के मायने होते नहीं, बिलैसा उसके मायने में। ये क्या होता है, इसकी वजह यह है, माओ लैसा मुश्तबान बलैसा के मानी है कि ये लैसा से मुशाबा। लैसा के मानी होते नहीं, यानी माओ ला जो है ये लैसा के मानी नहीं के मानी में मुशाबत रखते हैं। वो मानवी भी होती है और अमली भी होती है। मानवी मुशाबत यह है, जिस तरह लैसा नफी के लिए आता है, इसी तरह माँ और ला भी नफी के लिए आते हैं। इसको माँ नाफिया और ला नाफिया भी कहते हैं। और अमली मुशाबत यह है, जिस तरह लैसा मुब्तदा और खबर पर दाखिल होकर मुब्तदा को रफ और खबर को नस्ब देता है, इस तरह ये दोनों भी मुब्तदा को रफ और नस्ब को खबर देते हैं। ये एक अहम चीज है कि ये माँ और ला नाफिया से हटके है। माँ और लाफिया जो आते हैं वो खबर पे या मुब्तदा पे एक्ट नहीं करते, सिर्फ नहीं के मायने देते हैं। लेकिन जब ये लैसा के मायने में आते हैं तो फिर ये जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, मुब्तदा को रफ और खबर को नस देते हैं। जैसे काना करता है, कान अल्लाहु गफूरा, ये बिल्कुल काना की तरह एक्ट करते हैं। फिर इनका आपस में क्या फर्क है माँ और ला का? माँ और ला में मशहूर फर्क यह है कि माँ मारफा और नकरा दोनों पर दाखिल होता है, ला सिर्फ नकरा पर दाखिल होता है। नहीं के लिए एक तो फर्क ये नोट कर लीजिए कि माँ और ला का फर्क ये है, माँ जो है मारफा और नकरा दोनों के नफी के लिए आता है, और ला जो है सिर्फ नकला के लिए नफी के लिए आता है, मारफा के लिए नफी के मानी में जब। जैसे माँ जैदुन कायमन, माँ रजलुन
मुंतलिकुन। अब ये दोनों का फर्क है माँ के साथ, कि माँ जो है ये जैदुन मार्फा पे आया, रजुलुन जो है नकरा, दोनों पे दाखिल हुआ, दोनों पे नफी का जो है मायने दिया। ला की मिसाल देखें, ला रजुलुन अफदलु मिनका, ला रजुलुन ये क्या है, नकरा पे आया, मार्फा पे नहीं आता। एक तो फर्क ये है बहुत वाज़ेह। दूसरा है, माँ की खबर आमतौर पे बा जायदा होती है, यानी उसके साथ बा आता है। माँ हुम बि मोमिनीन, माँ जब भी आएगा एक बा जायदा उसके साथ आती है खबर में। तीसरा है, माँ का अमल जो है इशार और गैर इशार दोनों में होता है, लेकिन ला जो है सिर्फ इशार में इस्तेमाल होता है, यानी शेर और शायरी में इस्तेमाल होता है। ये इनके मोटे मोटे फर्क थे। और एक फर्क ये था कि माजी में अगर दो फेल आ रहे हो किसी जुमले में, तो वहां नफी के लिए ला को लाते हैं, माँ को नहीं लाते। इसी तरह मुदारे में अगर डबल फेल आ रहा हो तो ला की बजाय वहां पे माँ आता है। अब आ जाइए लात। लात क्या होता है, ये ला की किस्में जितनी है उनके बारे में जो है उनको इकट्ठा करके लात बनाते हैं। इसको भी हम किसी जो है बोनस लेसन में लेंगे। माँ और ला के अलावा एक तीसरा हरफ है जो लैसा के साथ मुशाबह है, वो है लात। लाता जो है ये लात से अलग है। लाता ये हमेशा मबनी बर फता होता है, यानी मबनी होता है और फता होता है इस पे। जैसे वह लाता है ना मनासिब, लाता पे देखे ना क्या है, जबर आ रही है और ये मबनी है। ये मबनी इसी तरह रहेगा, यानी लाता 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 तीनों हालतों में। ये असल में लातल हैना हैनो मुनासिब था, इसमें हैना से पहले जो हैना है वो लाता की वजह से जो है महजूफ हो जाता है। इसका इतना हमें इस्तेमाल नहीं आएगा, जिक्र था उसमें तो इसलिए मैंने डाल दिया, अदरवाइज इस लाता को आप छोड़ दें। अब आई लाफ लाई नफी जिन्स, ये भी बहुत मशहूर जो है चीज है, आमिल है। ये क्या होता है, अगर ला के बाद कोई फेल आए और उसके आखिर में जो है वो नस्ब, तो उसमें जो है वो इम्पॉसिबिलिटी के मायने लाता है, यानी नफी कर देता है उस जिन्स की, उस पूरी जिन्स के लिए नेगेशन कर देता है। क्या, आइए देखिए। इसकी भी चार हालतें होती हैं। पहला है मुदाफ या शिबे मुदाफ के साथ, फिर मुफरिद नकरा के साथ आता है, मार्फा के साथ आता है, मुफरिद नकरा और ला मुकर्रर के साथ आता है। मसलन हम कहते हैं ला रैबा, रैबा क्या है, ये फेल है, ला रैबा। अब रैबा बल्कि फेल नहीं, इसम के तौर पे यहाँ आ रहा है रैब, शक। अब ये रैबुन था, ये रैबा की हालत में जब हो गया, ला आ गया, इसने क्या, ये रैब की तमाम जिन्स की नफी कर दी। इसमें कोई हरगिज शक मुमकिन ही नहीं है, यानी किसी किस्म का शक मुमकिन नहीं। इसी तरीके से अगर आ जाए ला इलाहा, इला महबूद होता है, ला इलाहा हा के ऊपर जबर आ गई। अब ये क्या हो गया, ये लाए नफी जिन्स हो गया, तमाम किस्म के माबूदों की इलाहों की नफी कर दी, कोई हरगिज मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इला। फिर आगे बयान आ गया इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसी तरह हो गया ला नबिया बादी, नबिया इसम है, उसके आखिर में क्या जबर आ गई है और उसे पहले ला आ गया, ला नबिया, हरगिज कोई नबी मुमकिन ही है बादी मेरे बाद। ऐसा जो जुमला होता है ला नफी जिन्स का, उसके बाद वजाहत आती है, जिस चीज की नफी की जा रही है उसके मुकाबले में कोई बात लाई जाती है जोर देने के लिए। ये इंतहाई हद आखिरी है असलूब की, कि कोई ऐसी चीज पॉसिबल ही मुमकिन ही है। हाँ, ये एक है इल्लल्लाह, बादी मेरे बाद, उसकी वजाहत करने के बाद उसका। इसी तरीके से जो है और कोई चीज आ जाएगा तो वो उसको इसे लाए नफी जिन्स कहते हैं। उसके बाद है हरूफ निदा। हरूफ निदा जो है ये क्या होते हैं, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हरूफ ये हैं कितने, इसमें पहले तो चार चीजें होती हैं, मुनादा, मुनादा, मुनादी, मुनादा, हरफ निदा और जवाब निदा। मुनादी क्या होता है, जिसको
पुकारने वाले को कहते हैं, जो पुकारता है उसको कहते हैं मुनादी। कहते हैं ना मुनादी वाला आ गया, मुनादी कर रहा है, मुनादी पुकारने वाला। और मुनादा जो होता है जिसको पुकारा जाए। एक आदमी आता है कहता है या अल्लाह अल्लाहुम्मा। अब ये जो बंदा है ये क्या है, ये मुनादी है, निदा दे रहा है। और किसे पुकार रहा है, अल्लाह को, तो ये क्या है, वो मुनादा हो गया। अब होता है हर्फ निदा। हर्फ निदा होता है जिससे उसे पुकारा जाए, जैसे वो कहता है या अल्लाह, या क्या हर्फ निदा हो गया। अल्लाहुम्मा में या माजूफ है, इसलिए वहां भी हर्फ यही है या। ये चार हर्फ होते हैं, या अय्युहा, या अय्युहा, या अय्यतुहा। ये चार हर्फ है निदा के। और भी हैं, वो जब आएंगे वहां पे मैं बताऊंगा। फिलहाल ये चार तो पक्के कर लें, या अय्युहा, या अय्युहा और या अय्यतुहा। या अय्यतुहा मुन्नस के लिए होता है, या अय्युहा मुजक्कर के लिए होता है, और या जो है दोनों के लिए होता है। और जवाब निदा ये होते हैं जिस मकसद के लिए पुकारा जाए। मसन या याह्या खुजुल किताब बिकुव्वतिन, या ये हरफ निदा हुआ। याह्या जिसे पुकारा जा रहा है, खुज पकड़, क्या, अल किताबा किताब को, बिकुव्वतिन कुव्वत के लिए। इस मिसाल में या हरफ निदा है, अल्लाह ताला मुनादा है, याह्या मुनादा है, अल्लाह ताला मुनादी है। और जो है जवाब निदा क्या है, खुजुल किताब बिकुव्वत। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो क्या महजूफ है, या इससे पहले आया अल्लाह ताला का जिक्र होगा। तो ये जो है इस तरीके से इसके चार हिस्से होते हैं जुमला निदा के, मुनादी, मुनादा, हरफ निदा और जवाब निदा। उसके बाद है हरूफ नासबा, ये हमने पढ़ लिए थे, वो जो मुदारे को नस्ब देते हैं। और एक होते हैं जो मुजाजिम, यानी मुदारे को मुजाजिम करते हैं। तो इनको दो ग्रुप में पढ़ते हैं, हरूफ नासबा। ये क्या है, चार हैं असल में, अन, लन, की, इज़न। इसके अलावा जो बाकी इस्तेमाल होते हैं, ली और की वगैरह, वो एक्स्ट्रा है। और हरूफ जाजमा क्या होते हैं, ये पांच हैं, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए की, नहीं, और इन शर्तिया और दीगर कालमात शर्त, मन वगैरह। ये जो है इसमें जाजमा है। ये अभी पिछली क्लास में आप लोगों में से जो थे उन्होंने देखे होंगे, और आप लोगों को भी जो है कहीं पढ़ाए हुए हैं कई दफा। और जब आपके बोनस पॉइंट में आएंगे वहां पे भी इनको दिखा दिया जाएगा। इसको वैसे याद करने के लिए देख लीजिए, हरूफ जाजमा में क्या होता है, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। और ये सारे क्या करते हैं, मुदारे को जज्म देते हैं। जज्म से मुराद यह है पेश वाले जो पांच लफ्ज होते हैं, या फालू, तफालू, तफालू, अफालू, नफालू, उनका जो है पेश जो है जज्म में बदले। और जो सात इराबी के होते हैं, यफालाने, तफालाने, 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 यफालूना, तफालूना, तफालीना, इनके नून गिरा देते हैं। ये जाजम है। और या फलना और तफलना जो है इन पे कोई असर नहीं होता, इनको सिर्फ इनकी जो है मानवी जो है हैसियत बदल जाती है, वो मुजाजिम हो जाते हैं जुमले में उस जगह। अब आइए आपको आज एक काम की बात बताते हैं। आपने चूंकि अभी आगे जो है हमारी ज्यादातर बहस जो है वो फेल पे होगी। अस्मा में हमने इसम को पहचानना होता है, उसकी हालत को पहचानना होता है, उसके नस जर वो कोने को, उसके जो है आमिल, उसके असर को देखना होता है अगर आता है, या जो है ज्यादा ज्यादा उसकी जमा और जो है उसकी मुकस्सर जो कुछ है वो देखने होते हैं। अफाल में बहुत काम होता है, तो इसलिए अफाल को एक दफा आज देख लीजिए। अफाल जो है बुनियादी तौर पर दो ग्रुप है, फेल मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ में फिर दो किस्में होती हैं, फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम के अंदर फिर दो किस्में होते हैं, फेल लाजिम और फेल मुतदी। फेल लाजिम जो है इसकी फिर दो किस्में होते हैं, फेल मालूम और फेल मजहूल। और फेल गैर मुतसर्रिफ जो है उसमें क्या होता है, उसमें अफाले मुकारबा, अफाले मद वजुम और अफाले तज्जुब। ये एक जनरल जो है कंसेप्ट आपको होना चाहिए अफाल में, कि मुतसर्रिफ होते हैं, गैर मुतसर्रिफ होते हैं, ताम, नाकिस होते हैं। ताम में लाजिम, मुतदी और जो है फेल मालूम और मजहूल, यानी मारूफ और मजहूल। इसके बाद आगे चलते हैं,
फेल की मुतसर्रिफ जो है क्या है, वो अफाल होते हैं जिनमें टेबल बनते हैं, यानी माजी मुदारे अमर नहीं की गिरदाने जिनमें बनती हैं उनको कहते हैं मुतसर्रिफ, यानी उनमें सर्फ हो सकता है। उनमें सर्फ हम कहते हैं ना, ग्रामर की दो जो है किस्में है, सर्फ और नाव। वो जो सर्फ वाला काम होता है उसको मुतसर्रिफ कहते हैं। सर्फ का काम क्या है, उससे माजी का टेबल बन जाता है, मुदारे का बन जाता है, अमर नहीं का बन जाता है। और फिर इसमें भी दो है, फेल ताम फेल नाकिस। और गैर मुतसर्रिफ क्या होते हैं, वो अफाल जिनमें ये टेबल नहीं बनते। मिसाल के तौर पर अफाल ताज्जुब या अफाल मदजुम, अफाल मुकाबा, ये भी अफाल हैं, लेकिन इनके अंदर ये माजी मुदारे अमर नहीं की तरह टेबल नहीं बनते। इनको गैर मुतसर्रिफ कहते हैं, यानी इनमें सर्फ नहीं होता। फेल जो मुतसर्रिफ है उनके हमने कहा था दो किस्में होते हैं। फेल ताम, वो क्या होता है, उस फेल को कहते हैं जिसमें जो है फाइल की तरफ जो है वो निस्बत होती है, आया उसमें फाइल है या नहीं है। जैसे हम कहते हैं फेल लाजम और मुतदी, ये जो है फेल ताम। और फेल नाकिस क्या होते हैं, ऐसा फेल जिसमें जो है जब तक कोई और कलमा ना मिलाया जाए वो अपने मायने नहीं देता, इसे फेल नाकिसा कहते हैं। काना जैसे, काना व इख्वातो काना, इस तरह के जो अफाल नाकसा हैं वो जो है इसके होते जो है उनको नाकिस कहते हैं। इन अफाल में ये होता है कि जब तक इनके साथ जो है कोई दूसरा कलमा ना मिलाया जाए ये अपने मायने नहीं देते। आप कहेंगे क्या मतलब है, देखिए फ़ाला एक फेल है, इसके साथ आप कुछ भी ना मिलाएं तब भी ये अपने पूरे मायने दे रहे हैं। उसने किया, पूरा एक जुमले के मायने दे रहा है। काना, आप कहेंगे ये भी तो दे रहा है, वो था वो है, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। असल में काना के मायने है और था। असल मायने है और था, इसमें उस और वो के मायने नहीं है। उस वो के लिए कोई चीज लाके इसके साथ जोड़नी पड़ती है। जैसे काना जैदुन, जैद था या जैद है, तो ये इफाल नाक्सा की मजबूरी होती है कि इनके बाद कोई इसम या कोई फाइल या कोई चीज लानी पड़ती है, तब जाके जो है ये अपने मायने वाजे करते हैं, बताते हैं, इसलिए इनको नाकिस कहते हैं। अफाल की एक और किस्म होती है, कैटेगरी है, वो 6 दर्जों में तकसीम है। जमाने के लिहाज से, फाइल के एतबार से, मफूल के एतबार से, हरूफ के इल्लत के एतबार से, अबवाब के एतबार से और हरूफ मादा के एतबार से। यानी अफाल की एक बड़ी दुनिया कैटेगरीज है। उनको शार्ट अगर हम करें तो हम 6 ग्रुप बना सकते हैं इनके। जमाना के लिहाज से क्या होता है, हम कहते हैं जी जमाने की 3 हालतें हैं, माजी मुदारे अमर, यानी फेल जो है 3 तरह का होता है, माजी मुदारे अमर, ये भी एक किस्म है। फाइल के एतबार से हम कहते हैं मारूफ और मजहूल, जिसमें फाइल का पता चल रहा है वो मारूफ है, जिसमें नहीं पता है वो मजहूल है। ये भी फेल की दो किस्में, यानी फेल को इस तरह भी तकसीम किया जाता है। तीसरा है मफूल के एतबार से लाजिम मुतद्दी, जिसमें मफूल की जरूरत ना हो वो लाजिम, जिसमें मफूल की जरूरत हो मुतद्दी। जैसे जलसा, वो बैठा, इसमें मफूल की जरूरत नहीं है। लेकिन कहें जे अकला, तो इसमें मफूल चाहिए, खाया किसे है, खाया खा किसी चीज के होने के बगैर उस खाया का अमल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, लाजिम और मुतद्दी, इस तरह भी फेल की तकसीम की गई है। अब वाब के एतबार से ये हम आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं कि जी 6 बाब हैं, नसरा, दराबा, सामिया, फतहा, करुमा, हसीबा। अब आपके लिए होमवर्क है, ये तो 6 हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं और सब बताते हैं, लेकिन असल में ये 6 नहीं है, ये जायद है। तो वो कौन से हैं जो इसमें नहीं है मेंशन, अगर किसी को पता है तो यही बता दे, नहीं वरना इसको होमवर्क लेकर जाए। जी, इन 6 बाब के अलावा भी कोई बाब हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं। मजीद फी वाले जो। मजीद फी इसमें शामिल नहीं है, मजीद फी ग्रुप आगे आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा। ये जो है बुनियादी बाब, बुनियादी बाब जो है, वो बुनियादी बाब जो है ये अगर 6 है तो फिर तो ठीक है, अगर जायद है तो वो आपको पता हो तो होना चाहिए ना। अब आप इतने एडवांस लेवल पे इतना तो पता होना चाहिए कि वो कौन से हैं। मैं तो जब
बोनस में बताऊंगा बताऊंगा, अब तो आप लोग ढूंढे। चले आगे है जी। हरूफ मादा के एतबार से ये कैटेगरी होती है सलासी, रुबाई, खमासी। 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। 3 हरफी में जो है मुजर्रद वो होता है जो सिर्फ 3 हरफ से बना हो, और मजीद फी वो होता है जिसमें उन 3 हरफ में कोई इजाफा कर दिया जाए, 1 हरफ का, 2 हरफ का, और ज्यादा से ज्यादा 3 का होता है। जैसे अल्लामा में 1 हरफ का इजाफा हो गया, हसबा में 1 हरफ का इजाफा हो गया, मुफाला में 1 हरफ का हो गया, इसके मुकाबले में इख्तलफा में 2 हरफ का हो गया, इसी तरीके से तदारसा में 2 हरफ का हो गया, तदब्बरा में 2 का हो गया, इस्तफाला इस्तफाल यानी इस्तगफरा में 3 हरफ का हो गया। ज्यादा ज्यादा ईद को मजीद फी कहते हैं। ये मजीद फी असल में यही 3 हरफी हैं, सलासी हैं। और इसी तरह 4 रुबाई वाले, तो रुबाई में क्या होता है, रूट लेटर 4 का होता है। हम आपको सब अब तक यही पढ़ाते आए हैं कि रूट लेटर 3 का होता है, बस 3 का होता है। क्यों? सलासी मुजर्रद तकरीबन 95-98% होते हैं, इसलिए हम कहते हैं 2-3% को छोड़ो, जब आएंगे उस वक्त बता देंगे। क्यों? कुरान में टोटल 35 आए हैं, जब आता है वहां बता देते हैं अच्छा जी ये जो है रुबाई फेल है, इसका रूट लेटर 4 है। दमदमा, वसवसा, इस तरह के जब लफ्ज आएंगे बताया जाएगा इनके रूट लेटर ही 4 हैं, इनको रुबाई कहते हैं। इन रुबाई में भी इसी तरह 4 वाले भी हैं, मजीद फी वाले भी हैं। रुबाई मजीद फी में भी उसी तरह इजाफा किया गया, 1 हरफ का, 2 हरफ का, 3 हरफ। खमासी जो है इसमें अफाल नहीं होते, इसमें सिर्फ इसम आते हैं जो 5 हरफों से मिलके बनते हैं। तो ये है वो जिसकी आप बात कर रहे थे, मजीद फी। मजीद फी जो है ऐसे कोई अलहदा से फेल नहीं है, ये सलासी और रुबाई के अंदर जो है एक कैटेगरी है कि सलासी 3 रूट वाले हरफ में जब कोई इजाफी हरफ डाल के एक नया फेल बनाते हैं उसे मजीद फी सलासी कहते हैं। और 4 हरफी जो है रूट लेटर वाले में जब कोई मिलाते हैं तो वो जो है क्या होता है, मजीद फी रुबाई हो जाता है। अब चूंकि रुबाई बहुत कम है, वो पढ़ाए नहीं जाते, वो बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके पढ़े जाते हैं, तो इसलिए वो हम उसे छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए अच्छा जी रूट लेटर 3 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है, 5 वाला होता है, लेकिन फेल का नहीं, उससे अस्मा आते हैं बस। अब ये जो मुजर्रद है वो उसमें प्योरली 3 हरफ का फेल होगा। मजीद सी में उन 3 के अंदर कोई और एक्स्ट्रा आएगा, जैसे आपको पढ़ाए गए थे कि हम कहते थे मुजर्रद में आपको 6 बाब हम पढ़ाते हैं, कहते हैं जी बा फतहा, नसरा, दराबा, सामिया और जो है करूमा और हसीबा है। और मजीद फी में हम आपको 8 बाब पढ़ाते हैं। वहां फिर आपको जो है हम क्या कह देते हैं, वहां पे हम आप कहते हैं कौन कौन से आते हैं भाई, तफील आता है, बाबे तफील आता है, मुफाला आता है, उसके साथ जो है वो इफाल इफ्तियाल, आता है, इफ्तिआल। फिर जो है वो इफ्तियाल आता है, इनफियाल आता है, इस्तिफाल आता है। ये सारे जो है वो उसके अंदर आते हैं मजीद फी के बाप। लेकिन है सलासी मुजर्रद याद है, रुबाई तो हमने पढ़ाई नहीं है आपको, ना तो आपको रूट लेटर बताए हैं ना उसका वो होता है, वो एक अलग से जो है एक सब्जेक्ट है। अब आ जाए खुलासा। खुलासा ये है कि 6 तरह के अफाल की जो है कैटेगरी होती है। एक जमाने के लिहाज से हम कहते हैं माजी मुदारिया, दूसरा क्या है फाइल के हिसाब से जिसमें हम कहते हैं मारूफ और मजहूल, तीसरा क्या होता है मफूल के हिसाब से लाजिम और मुतद्दी, चौथी कैटेगरी होती है हरूफ इल्लत के हिसाब से, उसमें सही और मुअत्तल 2 ग्रुप होते हैं, इनको अभी हम देखेंगे। पांचवी कैटेगरी होती है अबवाब के हिसाब से, नसरा, दराबा, सामिया, फता, करुमा, हसीबा, ये सब बताते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ये असल नहीं है, असल में और भी है। हरूफ मादा के एतबार से क्या होता है, सलासी, रुबाई, खमासी। सलासी में मुजर्रद और जो है मजीद फी, रुबाई में भी मुजर्रद मजीद फी। ये कैटेगरीज हमने कर ली, इसको एक दफा फिर दोहरा दें। जमाने के एतबार से, फाइल के एतबार से, मफूल के एतबार से, हरूफ इल्लत के हिसाब से, अबवाब के हिसाब से, हरूफ मादा के हिसाब से। अब आ जाते हैं वो जो हमने पीछे एक कैटेगरी पढ़ी थी ना, उसको हमने यहाँ छोड़ दिया था, सही और मुअत्तल। अब हम उस पर जा रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी एक डिटेल है, वो यहाँ इस टेबल में नहीं आ सकती थी, उसको अलहदा टेबल बना के हम देखेंगे। सिर्फ ये याद रखें हरूफ इल्लत के हिसाब से जो है अफाल की अपनी एक दुनिया है। सही होते हैं वो क्या है, सालिम, जिसमें तीनों हरफ
सही हो, जैसे ज़हाबा। महमूज ऐसा जिसके अंदर हमजा आ जाए, और जो है मुदाफ जिसमें जो है यकसा हरूफ या डबल हरूफ आ जाए। यानी सही की 3 कैटेगरीज हैं हरूफ इल्लत के हिसाब से। सही के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, सालिम, महमूज, मुदाफ। सालिम वो है जिसमें तीनों हरफ सही हो, महमूज वो है जिसमें हमजा है, मुदाफ जिसमें यकसा हरूफ है। अब महमूज के अंदर भी 3 टाइप है। अगर वो महमूज हमजा शुरू में आ रहा है तो उसे कहते हैं महमूजुल फा, फा कलमे की जगह, जैसे अकाला। महमूजुल ऐन, जब हमजा ऐन कलमे की जगह आ रहा हो, जैसे साला। महमूजुल लाम, जिसमें हमजा लाम की जगह। यानी ये महमूज की भी फिर 3 कैटेगरीज है, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। समझना आसान है। अगर हमजा शुरू में आ रहा है तो फा होगा, फा कलमे की जगह। दरमियान में आ रहा है तो ऐन कलमे की जगह ऐन होगा। आखिर में तो लाम की जगह। उसकी मिसालें हैं अकाला, साला और जो है बदा। अब मुअत्तल की तरफ आते हैं जिसमें हरूफ इल्लत हो। उसको 2 ग्रुप कैटेगराइज करते हैं, मुफरिद और मुरक्कब। ये गैर सही है। सही में वो 3 थी, सालिम, महमूज और मुदाफ। अब आते हैं गैर सही में। गैर सही के अंदर मुफरिद और मुरक्कब होते हैं। पहले हम लेते हैं मुफरिद को। मुफरिद में भी 3 किस्में हैं। एक को कहते हैं मिसाल। अगर जो है शुरू में कमजोर हरफ आए तो उसे कहते हैं मिसाल। वाव आए तो मिसाल वावी, या आए तो मिसाल याई। और अगर कमजोर हरफ दरमियान में आए तो उसे कहते हैं अजवफ, जैसे काला, बा। और अगर आखिर में कमजोर हरफ आए तो इसे कहते हैं नाकिस। इसी तरह अजवफ के अंदर भी अगर वाव अजवफ वावी, अगर याए तो अजवफ याई। और नाकिस क्या होता है, जिसके आखिर में। यानी ये 3 कैटेगरी है मुफरिद की। यानी इसमें क्या है, अलग अलग जो है फेल है, एक एक फेल है। वसला, काला, दा, एक एक है। लेकिन फर्क क्या है, अगर कमजोर हरफ शुरू में आ रहा है तो उसे कहेंगे मिसाल, दरमियान में आ रहा है अजवफ, अगर आखिर में आ रहा है नाकिस। अगर वो वाव के साथ आ रहा है तो वावी, या के साथ आ रहा है तो याई। ये इनकी 2 टाइप फिर आगे होते हैं, मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वाई, अजवफ याई। ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासों में हमने इन्हें बड़े तफसील से देखना है और इनके अंदर जो चेंजेस हैं वो सीखनी है कि वावी आता है तो क्या चेंजेस होती हैं, अजवफ होता है तो उसमें क्या चेंजेस है, उसके क्या कानून है, मिसाल के क्या कानून है, ये हम डिटेल से। फिलहाल तो अभी आपको सिर्फ मैं रोशनास करा रहा हूँ। ये आएंगी ग्रामर की क्लासों में आपके, ये इसमें हम नहीं लेंगे QC6 में। लेकिन जब आप वहां आएंगे ग्रामर में, वहां पे मैं इनको आपको करवाऊंगा। मुरक्कब, मुरक्कबात में भी फिर क्या होती हैं, ये टाइप है। एक को कहते हैं लफीफ, एक को कहते हैं मामूज नाकिस, और एक को कहते हैं अजवफ नाकिस। क्या है लफीफ? वो होता है जिसमें जो है 2 जो है कमजोर हरफ आ जाए। लफीफ 2 कमजोर हरफ, अगर वो दोनों कमजोर हरफ इकट्ठे अलग अलग आते हैं, इसको कहते हैं लफीफ मफरूक। मफरूक फर्क करना, यानी एक ऐसा हरफ आ गया जिसके एक तरफ भी कमजोर है और बाद में ये उनको फर्क कर रहा है, इसको कहते हैं मफरूक। लफीफ मफरूक 2 कमजोर हरफ है। और लफीफ मकरून क्या होता है, मकरून कर्ब करना, करीब करना। अगर 2 कमजोर हरफ इकट्ठे आ जाए, जैसे देखें रावा, वाव और या दोनों इकट्ठे आ गए। पहले में देखें वाकी, वाकी, वाह और या जो है अलहदा अलहदा, दरमियान में काफ ने उनको अलहदा किया, तो ये लफीफ हो गया। लफीफ क्या होता है, जिसमें 2 कमजोर अफआल आए, सॉरी हरफ आए। और अगर वो अलहदा अलहदा आ रहे हैं तो मफरूक, फर्क के साथ आ रहे हैं। अगर करीब आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, मफरूक। फिर अब महमूज नाकिस क्या होता है? महमूज, महमूज के अंदर हमने देखा था क्या चीज होती है भाई, हमजा। ऐसा हमजा। फेल जिसमें हमजा है उसे महमूज कहते हैं। लेकिन अगर हमजा के साथ कोई कमजोर हरफ और भी आ जाए, जैसे या आ गया, वाव आ गया, फिर इसे महमूज नाकिस कहेंगे। फिर ये कंपाउंड हो गया। कंपाउंड इससे हो गया कि इसमें 2 चीजें आ गई, हमजा भी आ गया और या भी आ गई। लफीफ में भी देखें 2 चीजें आ गई, 2 कमजोर हरफ आ गए, कंपाउंड हो गया। और अजवफ नाकिस क्या होता है, इसको मुदाफ कहते हैं। इसके अंदर यकसा कमजोर हरफ आ जाते हैं, 2 इकट्ठे एक जैसे कमजोर हरफ आ जाते हैं, जैसे हैया, या आ गए, ऐसे को कहेंगे अजवफ नाकिस। अजवफ क्या था, देखें 3 मिसालें थी। मिसाल, कमजोर हरफ शुरू में आए।
अजवफ दरमियान में है, नाकिस आखिर में कमजोर है। अब ये अजवफ की किस्म है नाकिस के साथ, कि इसके अंदर जो है कमजोर हरफ दरमियान में आ रहा है तो अजवफ हुआ, आखिर में हो तो नाकिस, तो इसलिए दोनों को मिला के अजवफ और नाकिस की इस्तिलाह बन गई। ये है कंपाउंड। ये आपकी पूरी जो है तफसील होगी। आइए इसको पूरा टेबल देखते हैं। फेल मुतल का टेबल ये है। सही, सही के अंदर तीन टाइप होते हैं, सालिम, महमूज और मुदाफ। सालिम वो होता है जिसमें तीनों हरफ सही हो, जैसे जहाबा था। महमूज होता है जिसमें हमजा आ जाए। और मुदफ क्या होता है, जिसमें दो यकसा सेहतमंद हरफ आ जाए, जैसे रद्ददा, मद्ददा में जो है दाल दाल आ गया, शद्ददा, शद में दाल दाल आ गया। और महमूज की फिर हमने तीन टाइप देखी। अगर हमजा शुरू में आ रहा है मामूजुल फा, दरमियान में आ रहा है मामूजुल ऐन, आखिर में आ रहा है मामूजुल, ये हो गया सही। और मुअत्तल जो है जिसमें हरूफ इल्लत हो, उसमें फिर दो कैटेगरी है, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद के अंदर जो है फिर हमने ये तीन मिसालें देखी। मिसाल अजवफ नाकिस, अगर जो है कमजोर हरफ शुरू में आ रहा है तो मिसाल कहलाएगा, दरमियान में आ रहा है तो अजवफ कहलाएगा, आखिर में आ रहा है तो नाकिस। फिर है मुरक्कब। मुरक्कब क्या है, जिसमें दो कमजोर हरफ इकट्ठे आए तो उसे कहेंगे लफीफ। अगर जो है वो उसमें हमजा के साथ कमजोर आए उसे कहेंगे क्या, महमूजुल नाकिस। अगर उसमें जो है दो यकसा हरूफ कमजोर आ जाए तो उसे कहेंगे अजवफ नाकिस, क्योंकि इसमें अजवफ है दरमियान वाला कमजोर हरफ, और या जो है नाकिस। तो ये मुरक्कबात में लफीफ और महमूज नाकिस और अजवफ नाकिस आते हैं। लफीफ में फिर दो किस्में होते हैं, मफरूक जिसमें दोनों कमजोर हरफ फर्क करते हो, दरमियान में कोई सेहतमंद हो, जैसे जो है ये वकी में का जो है वो वाव और या को अलग। और मकरून जिसमें दोनों करीब हो, जैसे रावा वाव और या है। ये हो गई मुअत्तल की टेबल। तो ये दो टेबल आपको मैंने पढ़ाए हैं। एक अफाल का जो कि 6 ग्रुप है, फिर उनमें से 6 ग्रुप में से इल्लत का निकाल के लाके ये टेबल बनाया है, जिसमें उसके दो ग्रुप हैं, सही और मुअत्तल। सही के अंदर जो है ये तीन किस्में, और इसमें भी हमजा की आगे तीन किस्में। और मुअत्तल के अंदर जो है मुफरद और मुरक्कब। मुफरद में ये तीन किस्में और मुरक्कब में फिर जो है तीन किस्में असल में, लफीफ, अजवफ नाकिस, और जो है उसके साथ जो है महमूज नाकिस। और लफीफ की अच्छा अलबत्ता आगे दो हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे चार आपको नजर। दिस वॉज ऑल अबाउट द अफाल। और अमल करने वाले 100 जो है वो तो उन पर एक नजर डाल लीजिए। अवामिल में क्या होता है, दो मानवी के हिसाब से होते हैं, जो मुब्तदा की खबर और उसका आमिल होता है, और फेल का आमिल मुतारिफ। और बाकी 98 लफ्जी होते हैं। उन 98 में से 7 क्यासी होते हैं, जो फेल, इसमें मसदर, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफा मुशब्बा, इसमें मुदाफ, और इसमें जो है वो ताम के उस पे आते हैं। और 91 जो है उनकी ब्रेक ये होती है, 41 जो है वो हरूफ वाले होते हैं आमिल, 22 जो है अस्मा वाले होते हैं, 28 जो है वो अफाल वाले होते हैं। जो हरूफ वाले हैं उसमें 17 आपके हरूफ जारा हैं। उसके बाद जो है आपके हरूफ मुशब्बा बिल फेल जो है वो कितने हैं, हाँ जी कोई बताएगा? 6। इन्ना अन्ना कान्ना ला, इन्ना लैता ला अल्लाह, ये आ जाता है। फिर उसके जो बाद जो है ये हरूफ मुशब्बा और जो है लाए नफी जिन्स, और जो है ये हरूफ निदा जो है ये भी 5 होते हैं। और हरूफ जो है वो फेल पे जो काम करते हैं हरूफ, उसमें नाशबा के 4 और मुजाजमा के 5, 9 वो होते हैं। ये सारे मिलके 41 बनते हैं। और 22 में क्या होता है, अस्माए आमला में, इसके अंदर जो है अस्माए शर्त जो है वो 9 होते हैं, अस्माए अफाल 9 होते हैं 18, और 4 जो होते हैं ये अदद के होते हैं, अदद अदाद के जो है वो हरूफ होते हैं। और 28 के अंदर जो है अफाले नाकसा 13 होते हैं, अफाले जो है कलूब 7 होते हैं, ये 20, और 4 जो है अफाले मुकारबा, और 4 जो है अफाले मद्दुज़म होते हैं। तो इस तरह इनका आप जो है एक अलहदा से बना के टेबल जो है उसे देख सकते हैं कि ये 100 आमिल है। यहाँ पे आज ये इनको आपको एक समरी में बना देता हूं। ये 91 की समरी देखें। 17 हरूफ जारा, 6 हरूफ मुशब्बा बिल फेल, 2 हरूफ जो है मुशब्बा बिल लैसा, 7 हरूफ नवासिब, और 4 हरूफ नवासिब अल फेल, और 5 जो हरूफ जवाजिम उल फेल। ये कितने हो गए, 41 होते हैं। इसके मुकाबले में
9 अस्माए शर्त हैं, 4 अस्माए नवासिब हैं, 9 अस्माए अफाल हैं, ये 22 हो जाते हैं। और 13 अफाल नाक्सा हैं, 4 अफाल मुकारबा हैं, 4 अफाल मद्दु जज़म है, 7 अफाल कलूब है, ये जो है टोटल 28 होते हैं। इन सब को मिला लें तो ये आपके जो है कितने बनेंगे, 91। तो आइए अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपके सवालात की बारी है। आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम प्रॉपर आपका वो जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जाता है आपको, उसके मुताबिक जो है आपको मैं वो लेके चलूंगा अफ़ाल जो जो जिस तरह है, यानी पेज 23 एक बी की ग्रामर, फिर बी सी डी की, फिर इस तरह पेज वाइज। लेकिन उसमें हम अपने दस्तूर के मुताबिक इजाफी जो है वो स्लाइडें अपनी एज ए बोनस पॉइंट पे रख के ये जितनी चीज़ें ग्रामर की हैं जो मैंने इसमें अफ़ाल में छोड़ दी हैं या जो है ये अवामिल में छोड़ दी हैं, उनको हम ऐसा ऐसा वहाँ पे कवर करें। जी डॉक्टर इम्तियाज आपने हैंड रेज किया, जी पूछिए भाई। सर बस वो रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो 4 लेक्चर्स थे इनकी स्लाइड्स जरा अगर शेयर कर लें। आई थिंक इनकी शायद नहीं हुई। इनकी स्लाइड आपकी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी मौजूद है, आ गई हैं। इनकी अलहदा से कोई ठीक है स्लाइड्स ना है, ना शेयर की जाएंगी और ना होंगी। जिसको चाहिए वो जी ठीक रिकॉर्डिंग से है। जो है स्क्रीनशॉट ले या नोट्स बनाए। आप लोगों को शुरू से मैंने कह दिया था आपने जो है हर लेक्चर के नोट्स बनाने हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आप तो अपने आसानी के लिए एज ए स्टूडेंट मांग रहे हैं, ये एज ए स्टूडेंट नहीं जाती। ये फिर आगे जो है चीज एक से दूसरे तीसरे से चलते हुए उन हाथों में जाती है जिनमें हम नहीं देना चाहते। कुछ लोग हैं जिनको हमने ये चीजें नहीं देनी, ठीक है सर, इंशाल्लाह नोट्स बना तो लेंगे। इसलिए इनको मैं उस शेप में नहीं लाना चाहता। उनको भी चाहिए तो दे हैव टू पुट इट टाइम, टाइम लगाएं, निकालें, बना लें, ले जाए। मैंने भी दुनिया से इसी तरह हासिल किया, किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं भी अपने घंटों लगा के चीज मवाद निकाल के अपनी चीजें बनाता हूँ, तो वो भी बनाए। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप अपने नोट्स बनाएं, तो बनाइए। ये क्या कम है कि इतना मवाद मैं आपको हल करके इतना इस शेप में दे रहा हूँ? या मुझे भी ऐसा करना चाहिए था, इस राइटिंग में लाने के बजाय यहाँ कलम में पकड़ लूं, जहां जो पॉइंट आया लिखा और मिटा दिया, जाओ। तो वो चीजें आप मुझसे मत तलब कीजिए जिनका आपको पता नहीं है कि उसके जो है मुजर्रात क्या क्या है। मुझे पता है अच्छी तरह, क्योंकि मैं फेस करता रहा हूं। और इसमें अभी भी, आज कल भी मुझे एक ने रिक्वेस्ट दी, पता है क्या रिक्वेस्ट दी? उसने कहा जी मैं QC3 शुरू कर रहा हूं, आप मुझे वो जो आपने जो जितने एक्सरसाइज सॉल्व करके स्लाइडें बनाई है ना, वो प्लीज मुझे स्लाइडें दे दीजिए। मैंने उसे जो है QC3 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो डॉक्टर अब्दुल अजीज रहीम ने बनाया है वो भेज दिया। मैंने कहा ये है सॉल्यूशन, इसमें से निकालो और बना लो। उसने कहा नहीं नहीं जी, वो आपने QC2 में भी मेहरबानी की थी, उसने मुझे वो भेजा 20 लेसन कर दिए, देखें ये 20 लेसन के हल स्लाइडें आपने मुझे दी थी। मैंने उठाकर उसे एक ग्रुप में डाल दिया कि सारे मुफ्त जो थे वो भी फायदा उठा ले, और उसे कहा माजरत यही है हल, इससे खुद बनाओ। तो पीपल दे डोंट डू वर्क, और फिर उस पे गुस्सा इस चीज पे आता है, वो उसे अपना करके आगे करते हैं कि देखो जी ये इतनी मेहनत से मैंने ये चीज बनाई। तुमने कहां से बनाई है? ये तो इम्तियाज जैसे लोगों ने मुझसे लेके तुम्हारे हवाले कर दिया। अच्छा जी छोड़ो इस बात को, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। ये बताओ कोई काम का सवाल है तो करो, पहले तो मैं इसे बंद